हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू दी सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। काम की बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पर। बहुत सारे लोग पेपर आने की खुशी में और टेंशन में थोड़े से नर्वस है कि 16 फरवरी को हमारा पेपर है, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है। सर सी सेट का अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, किया नहीं है हमने। क्या करना चाहिए, आखिरी 30 दिन में क्या होनी चाहिए आपकी सी सेट की स्ट्रैटेजी, आज मैं वो बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा उस सरप्राइज को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सी सेट के सिलेबस से। सी सेट का ऑफिशियल सिलेबस ये रहा आपके सामने। क्या क्या? कॉम्प्रिहेंशन, लाइफस्टाइल, इंटरपर्सनल स्किल जिसको हमने कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, हिंदी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल, क्लास 10th लेवल। इस सब का मतलब क्या है? जिसको नहीं समझ में आया हिंदी वाले भैया, ये देखो, ये रहा हिंदी में। ठीक है, सब कुछ वही लिखा हुआ है। जीवन शैली, संचार कौशल, तार्किक कौशल, ठीक है, निर्णय लेने, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, यही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझो कि पूरा का पूरा जो पेपर है वो मेजर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 5 सेक्शन बोल सकता हूँ। सबसे पहला आ गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है भैया? कॉम्प्रिहेंशन आप बोल सकते हो अनसीन पैसेज। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। तो ये जो 10वीं लेवल की हिंदी बोली है और ये जो कॉम्प्रिहेंशन बोला है, कॉम्प्रिहेंशन इधर वाला होगा इंग्लिश में और इधर वाला होगा हिंदी में। मान के चलो कम से कम दो दो कॉम्प्रिहेंशन तो आपको देखने मिलेंगे, यानी एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 क्वेश्चन इंग्लिश आपको आराम से देखने मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन से। इंग्लिश से 5 क्वेश्चन अनुलोम विलोम वाले भी आ सकते हैं, और भी 2-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, मोटा मोटा 25 क्वेश्चन के आसपास आपको इंग्लिश और हिंदी से देखने मिलेगा। अब बचे जो 75 क्वेश्चन है उनकी कहानी मैं आपको समझा देता हूं। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें आने वाली हैं। और बाकी ये जो लाइफ स्टाइल और क्या बोलना चाहिए कम्युनिकेशन है, ये वाला पार्ट है। अब इसमें से मैं क्या पढ़ाने वाला हूं या हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बाद में बात करेंगे, पर पहले स्ट्रैटेजी समझ लो। अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बात करते हो तो सबसे पहले समझो, हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्प्रिहेंशन आते हैं इंग्लिश में, उसके अलावा कुछ नहीं आता। और हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन यानी अपठित गद्यांश आता है। 2 अपठित गद्यांश होंगे जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन हर एक अपठित गद्यांश में रहेगा, और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस आपको अनुलोम विलोम वाले देखने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से लगभग लगभग 15 क्वेश्चन और यहां से लगभग लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास कुछ इस प्रकार का हिसाब बैठता है। इंग्लिश और हिंदी मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिक इंग्लिश और हिंदी अगर आपको पढ़ते आती है, जो कि सभी को आती है मेरे ख्याल से, तो काम हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो एक सिंपल सी अप्रोच कर सकते हो कि ज्यादा कुछ मत करो। लास्ट 5 साल, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 5 साल, और इतना नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 3 साल। ठीक है, 5 से 3 साल आप उठाकर प्रीवियस ईयर PYQs देख लो किस किस के, हिंदी और इंग्लिश के। आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक, हिंदी इंग्लिश की बात समझ में आ गई। अब बचे 75 क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 क्वेश्चन में हमें क्या क्या अचीव करना है? तो देखो, बाकी 3 सेक्शंस में लाइफस्टाइल, एनकाउंटर फोर्सेस, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, ये वाला पूरा जो 4 टॉपिक हैं ये मैथ्स और रीजनिंग को डेडिकेटेड है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में पहले भी कई बार बता चुका हूं, मैं डिसीजन मेकिंग को कायदे से अलग से गिनता ही नहीं हूं, वो रीजनिंग का ही पार्ट है मेरे लिए। तो रीजनिंग के लिए ये वाला पूरा सेक्शन समझ लो आप, और बेसिकली इतना सेक्शन समझ लो, ये पूरा रीजनिंग का है और ये पूरा मैथ्स का है। कितने क्वेश्चंस आने हैं आपको? मोटा मोटा मान के चलो, मैथ्स से लगभग आपको 20 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन। रीजनिंग से आपको 20 से 25 क्वेश्चन। तो अगर मैथ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, रीजनिंग से आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग लगभग 45 क्वेश्चन ये हो गए। तो 25 क्वेश्चन ये हो चुके थे, 45 ये हो गए, कितने हो गए? ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर 70 क्वेश्चन हो गए। बचे हुए 30 क्वेश्चन का क्या? तो देखो, बचे हुए 30 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं ये वाला सेक्शन देखने मिलता है, जिसमें पिछले कुछ सालों में मैंने एक चीज नोटिस की है, कम्युनिकेशन काफी भारी भरकम मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने मिनिमम मिनिमम साइड बताए हैं। जरूरी नहीं इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए, इंग्लिश के 15 भी आ सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 15 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं जाने वाले।
मैथ्स रीजनिंग में 5-7 क्वेश्चन ऊपर भी जा सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल और काउंटर फोर्सेस। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों को आपको 100 में से 40 क्वेश्चन चाहिए। 100 में से कितने क्वेश्चन चाहिए? 40। सही है, यही आपका क्वालिफाइंग है। अब ये 40 क्वेश्चन आप कैसे अचीव कर पाओगे, इसका एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। सबसे इजी सेक्शन पकड़ो। अगर आपको लगता है कि हिंदी और इंग्लिश कठिन है, एक बार प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, आपको पता चलेगा एक्चुअली वो इजी पार्ट है। तो हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि जो इंग्लिश और हिंदी के हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पकड़ के चले थे, अगर आपने पिछले 5 साल के इनके क्वेश्चंस कर लिए तो इन 25 से 30 क्वेश्चन में आराम से आप 15 क्वेश्चंस बना सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश देखो, मैं आपको बड़े आराम से पास करवा सकता हूँ। हिंदी और इंग्लिश, बस इसके 5 साल के पेपर रेडी रखो, आराम से आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपके यहीं सही हो जाएंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही 15 यहां सही होते हैं, तुरंत एक मन में खुशी की लहर आती है, सर 40 में से 15 सही हो गए, 25 बचे हैं, 25 हमको कहां से सही करने हैं? आओ 25 की बात करते हैं। बाकी 25 सही करने के लिए आपको चाहिए होगा मैथ्स और रीजनिंग का सहारा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल गिरी हुई स्थिति में बता रहा हूं, एकदम मरी हुई स्थिति में, कि अगर कोई कितना ही बुरा परफॉर्म करेगा तो इंग्लिश और हिंदी के वैसे तो लोग हैं 25 में से 25 भी सही होते हुए देखे हैं मैंने, और 25 में से 22 सही भी होते हैं। एवरेज पकड़ के चलूं तो लोगों के 25 में से इजीली 20 से 22 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। पर मैं मिनिमम साइड बता रहा हूं कि कोई कितना ही बुरा पेपर दे देगा तो भी 25 में से 15 उसके सही हो जाएंगे, अगर आपने पिछले 5 साल 3 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए तो। ठीक है, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़कर बात कर रहा हूं, इसके आगे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी 15 सही हो जाएंगे। फिर हम आते हैं मैथ्स और रीजनिंग पर। अगर आपने रीजनिंग तरीके से पढ़ लिया तो 20 क्वेश्चन में से आराम से 15 क्वेश्चन आप यहां भी सही कर पाओगे, आराम से। रीजनिंग कोई बहुत कठिन चीज है क्या? आपको भी पता है, बहुत दिक्कत तो नहीं होती रीजनिंग में। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स की जितना कठिन भी नहीं है, और उसमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा लॉजिकल चीजें हैं। एक बार पढ़ लोगे रीजनिंग, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो रीजनिंग के आप मान के चलो 15 क्वेश्चन। यार मैथ्स कितनी बुरी होगी तुम्हारी, कितनी ही बुरी होगी, 5 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। 20 में से 5, 7, 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो, और एक बार पढ़ लोगे पूरा तरीके से तो मुझे नहीं लग रहा 20-25 क्वेश्चन से आप कम सही करोगे। ठीक है, वैसे तो 20 क्वेश्चन आने हैं, आराम से 15 क्वेश्चन आप बना सकते हो। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ, बुरी सी बुरी हालत क्या होगी कि मैथ्स में आप 5 ही क्वेश्चन सही कर पाए, बाकी आपने तुक्के मारे हैं। अभी वो तुक्के के नंबर अलग जोड़ेंगे अपन, अभी उसको नहीं जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, तुक्के के नंबर अलग जोड़ेंगे अपन। ये कितने हो गए? बोले सर 35 क्वेश्चन तक तो हम पहुंच गए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या बहुत मुश्किल खीर है? नहीं, यहां पर भी आप कम्युनिकेशन के 20 से 25 क्वेश्चन मान सकते हो, मोटा मोटा 20 से 25 क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन से आएगा। और इस 20 से 25 क्वेश्चन में क्या आप 5 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे? बड़े आराम से कर लोगे यार, कोई मुश्किल बात नहीं है। कम्युनिकेशन आराम से क्वेश्चन पढ़कर भी समझ में आ जाता है, जिसने एक बार भी कम्युनिकेशन को एक बार पलटा कर भी देखा है, प्रीवियस ईयर भी देख के गया है, तो आराम से समझ में आता है कम्युनिकेशन, कोई मुश्किल बात नहीं है। कम्युनिकेशन के मैं मान के चल रहा हूँ आप 10 क्वेश्चन आराम से सही बना पाओगे। आप कहाँ पहुंच गए? आप 45 नंबर तक पहुंच गए हो, 45 क्वेश्चन तक पहुंच गए हो, और चाहिए तो 40 ही थे। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज, मैं कैटेगरी भी हटा के बात कर रहा हूँ, सबके लिए 40, तो बहुत इजीली अचीवेबल है। बहुत कम समय आपको देना है और आप अपना पेपर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बारी आती है कितना पढ़ें, किसको पढ़ें, कितनी देर पढ़ें। यहां से 1 महीना बचा है, 30 दिन। सुनो ध्यान से, मैथ्स 30 दिन, हाँ, ये है आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस। पूरा मैथ्स का सिलेबस है ये। कितने टॉपिक हैं? इतने टॉपिक हैं। मैं बोल रहा हूं मैथ्स अगर आपको पढ़नी है तो आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ही पढ़ने हैं आखिरी 30 दिन में। कौन कौन से? एरिथमेटिक के टॉपिक देख लो, आपको एडवांस के टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब अरिथमेटिक के टॉपिक देखोगे तो मोटे मोटे आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भी नहीं है, ये मिक्सचर एग्रीगेशन भी रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाता है कहीं ना कहीं। मोटा मोटा मान के चलो 10 से 12 टॉपिक है 30 दिन में। आप ज्यादा समय मत दो, दिन का सिर्फ 1 घंटा दो, सिर्फ 1 घंटा दो आराम से। ऑन एवरेज अगर आप 1-1 घंटा भी एक एक टॉपिक को देते हो तो आप आराम से 12 दिन, वो 12 दिन तो ठीक है, पर 20 दिन के अंदर आराम से सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। बहुत हाई लेवल तक नहीं जाना है, कोई भी बुक उठाओ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वहां उस बुक को उठाओ, थोड़ा सा बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ो,
आराम से आपका पेपर निकलेगा। तो मैं बोलूंगा रोज का 1 घंटा अगर आप मैथ्स को दे रहे हो, 1 से 1.5 घंटा भी अगर आप दे दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। रोज का बस 1 से 1.5 घंटा देना है आपको, कुछ नहीं। और ये भी वो वाला टाइम देना है जब आप माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए देखते हो, जब आप सब्जेक्ट स्विच करते हो ना, कि बहुत देर हो गई पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, बहुत देर हो गई ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, बहुत देर हो गई साइंस पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा सब्जेक्ट स्विच करना है, बीच में तुरंत पॉलिटी के बाद साइंस नहीं पढ़ा जा रहा, बीच में 1 घंटा आपने निकाला मैथ्स को दे दिया, एक माइंड रिफ्रेश, एक स्विच हो गया, ठीक है, एक अलर्टनेस आ गई, ओके अब मैं दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकता हूँ। तो वो जो बीच का 1 घंटा 1.5 घंटा मैं कह रहा हूँ वो वाला समय दो, बस उससे ज्यादा नहीं देना आपको, ठीक है। मैथ्स को आपने दे दिया, कितने दिन दिया, 12 सब्जेक्ट है, फिर भी मोटा मोटा 15 दिन यहाँ पर दे दो। 15 दिन आपने इसको यहाँ पर दे दिया ना, मैथ्स है इसलिए 15 दिन बोल रहा हूँ, बाकियों के लिए तो 15 दिन है भी नहीं, मैथ्स ही लंबा पड़ता है। 15 दिन इसको दे दिया, आपके आराम से 7 दिन में, 7 डेज में आपका पूरा का पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो सकता है। कई टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप एक एक दिन में 2-2 टॉपिक भी पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोडिंग रिकॉर्डिंग में 1 दिन आपको लगेगा, ब्लड रिलेशन में 1 दिन आपको लगेगा, डायरेक्शन और क्लॉक कैलेंडर एक साथ कर सकते हो, सिलॉजिज्म रैंकिंग डिसीजन मेकिंग ये 1 दिन में एक साथ कर सकते हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन रेजम्पशन ये 1 दिन में एक साथ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनको आप आराम से 1 दिन में एक साथ कर सकते हो। यहां पर भी बस आपको 1 से 1.5 घंटा ही देना है, 1 से 1.5 घंटा दो, 7 दिन में आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। कुछ छोटे टॉपिक्स को साथ में कंबाइन करके पढ़ लो, और कुछ जो बड़े टॉपिक लग रहे हैं उनको 1 दिन में एक ही टॉपिक पढ़ो, ठीक है। इसके बाद कितने दिन हो गए, आप बोलोगे सर कुल मिलाकर अभी तक 14 दिन हो गए हैं, मतलब 17 दिन हो गए, 10 दिन वहां हो गए, 10 से 12 दिन, और 7 दिन यहाँ हो गए, मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूँ 20 दिन हो गए। अभी भी आपके पास 10 दिन बचे हैं। आखिरी के 5 दिन में आपको देना है कम्युनिकेशन को टाइम, आखिरी के 5 दिन 1 से 1.5 घंटा, लास्ट 5 डेज आपको देना है कम्युनिकेशन को टाइम, ठीक है। मैं फिर से पूरी स्ट्रैटेजी आपको बता दे रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। 10 से 12 दिन डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड और आप कितना जल्दी मैथ्स को ग्रैब कर पाते हो, ये आपको देने हैं मैथ्स को। कितना, डेली का 1 घंटे से 1.5 घंटा, और अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसीज, आप अपने हिसाब से, थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है तो कब टाइम निकल जाता पता नहीं चलता, धीरे धीरे, ठीक है। वहीं आपको अगले 5 से 7 दिन, 7 से 9 दिन आप मान के चल लो, आपको देने हैं 7 से 8 दिन, किसको, रीजनिंग को, रीजनिंग को, ठीक है। ये भी आपको 1 से 1.5 घंटा ही देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। और फिर लास्ट में 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन बहुत हो जाएगा, 4 दिन से 5 दिन, 3 से 5 दिन, जैसा आपको ठीक लगे, 3 days to 5 days, ये आपको देना है कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन, ठीक है, 1 घंटे से 1.5 घंटा। और जैसा कि मैंने आपको बोला हिंदी और इंग्लिश 2 से 3 दिन, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, पीवाईक्यूज, सिर्फ पीवाईक्यूज उठाओ, सबके पीवाईक्यूज ही उठाने हैं, ये भी दिन का 1 से 1.5 घंटा बस। कितने दिन हो गए देखो, मिनिमम साइड भी गिनोगे तो 12 दिन, सॉरी 22 दिन से आपका हिसाब बन जाएगा 20 और 28, लगभग 28 दिन। तो 22 से 28 दिन का आपका एक प्लानर मैंने आपको दे दिया है। इस 22 से 28 दिन के प्लानर को अगर आप फॉलो करोगे, आराम से आपका पूरा का पूरा सी सेट बहुत अच्छे नंबरों से निकलेगा। और इसमें अभी मैंने तुक्के जोड़े ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कुछ तुक्के भी मारोगे, तो वो मैंने अभी तक यहाँ पर जोड़े ही नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये एक प्लानर है जो मैंने आपको दिया है, इसको फॉलो करो, काम हो जाएगा। अब लास्ट में उस सरप्राइज की बात कर लेता हूं जो मैं आपको देने वाला था। कौन सा सरप्राइज है, कहां का सरप्राइज है, कैसा सरप्राइज है भाई, सुनो। सी सेट की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीक यानी मंडे से लेकर आ रहे हैं, और ये जो क्लासेस हैं इसमें मैं यही पैटर्न थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में लेकर आऊंगा। मतलब लगभग लगभग 7 दिन में आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, ठीक है। यूट्यूब पर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5 दिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद वाले 5 दिनों में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कम्युनिकेशन, ठीक है। थोड़ा बहुत 2-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, कभी किसी टॉपिक में समय कम ज्यादा लगा तो। गिन के देखो कितने दिन होते हैं, मोटा मोटा 17 दिन, मैं फिर भी इसको किसी तरीके से 15 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो 30 दिन तक का, या एक 25
एक 22 से 28 दिन का अगर आपको लग रहा है कि सर ये भी टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, मुझे जीएस का ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो मेरे लिए ये टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा है। अगर इसको फॉलो कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर इसको भी अगर आपको फॉलो नहीं करना है, आपको लग रहा है कि ये भी टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा जा रहा है, तो फिर मेरे साथ जुड़ जाओ यूट्यूब पर। यूट्यूब में हम लोग 7 दिन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, फिर 5 दिन पढ़ेंगे रीजनिंग, फिर 5 दिन पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। इन दिनों में इतना पढ़ने के बाद आपके सी सेट के पेपर को कोई नहीं रोक सकता निकलने से। दूसरी बात, बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंसी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, सिर्फ पीवाईक्यूज पर बात होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात होगी, कोई इधर उधर के सवाल नहीं होंगे। जैसा पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है उसी पैटर्न पर, उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर सवाल देखेंगे। और इस बार नया एलिमेंट कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आज तक मुझे नहीं लगता यूट्यूब ने किसी ने एमपीपीएससी के लिए स्पेशली इतना ध्यान से पढ़ाया है, या किसी ने पढ़ाया भी, आई डोंट नो। पर हाँ, मैं आपके लिए अब यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग के साथ कम्युनिकेशन भी लेकर आ रहा हूं, और इतना पढ़ने के बाद सी सेट नहीं रुकेगा, ये बिल्कुल गारंटी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा आगे आने वाले सेशंस में। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ आप लोगों की डिमांड्स है कि सर ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। अगर डिमांड वाजिब हुई तो बिल्कुल मैं उन पर अमल करूंगा, और अगर कोई सजेशंस हुए, कुछ सवाल हुए, तो मैं बिल्कुल उनको भी लूंगा, ठीक है। चलो आज के सेशन के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगा आपसे, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद और स्टे ट्यून, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये मैं रोज लेकर आऊंगा, और जब तक लगभग लगभग जैसा कि मैंने बोला 15-17 दिन का मैं एक टाइम एस्टिमेट रख रहा हूं। अगर आपने इतनी क्लासेस भी लगातार कंटिन्यूअसली मेरे साथ अटेंड कर ली, पेपर निकलेगा सी सेट का बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए, ठीक है। बस इतनी देर मेरे साथ टिक जाना, उसके बाद आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।